राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भाव विशेष पर कर रहे हैं। जिस प्रकार मैंने 6th हाउस के बारे में बताया कि किस प्रकार दिनचर्या को सुधार करने पर हम बहुत सारी समस्याओं से फ्री हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं में नहीं फंसते हैं। तो आज जो चर्चा का विषय है वो है 11th हाउस। अब इस चार्ट में मैंने कोई नंबर ऐड नहीं किए क्योंकि हर चार्ट में नंबर अलग अलग होते हैं, हर लगन की अलग अलग विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सभी लगनों पर मेरे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन अब जो है हम स्पेशलिटी बताते हैं एक स्पेशल भाव की। अब जैसे 11th हाउस है जो कि हमारी आय भाव को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है, इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, हमारे मित्रों को दर्शाता है। अब आय कितनी ज़रूरी है, अब भौतिक समाज में रहते हैं तो आय बहुत मैटर करती है, पैसा बहुत मैटर करता है, सभी के लिए बहुत नेसेसरी है। अगर धर्म कर्म का कार्य भी करना है तो थोड़ा बहुत तो फाइनेंस चाहिए ही चाहिए। तो ये किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव रखता है। आय का जो यहाँ पर जो भी नंबर होगा, जैसे अगर हम मेष लगन से काउंट करते हैं तो यहाँ नंबर 11 आता है। अगर अदर लगन है तो यहाँ अलग अलग नंबर आ सकते हैं। वृश्चिक लगन है तो यहाँ पर बुध आता है, यानी कन्या राशि आती है। तो वो जहाँ पर भी जाएगा वहाँ, जैसे यदि मैं इसे मेष लगन की कुंडली समझूं तो यहाँ हमारा 11th हाउस आता है। 11 नंबर यानी शनि का। शनि जिस भाव में जाएगा कहीं ना कहीं आय के स्रोत खुलते हैं। वहीं पर अगर ये वृश्चिक लगन हो जाता है तो यहाँ पर नंबर 6 आ जाता है। तो बुध जहाँ भी जाएगा वहाँ से हमारे आय के स्रोत खुलते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि हर भाव अपने ठीक सामने भाव पर भी बहुत प्रभाव रखता है। जैसे कर्म के सामने सुख है, जिस प्रकार के कर्म करोगे उसी प्रकार से आपको सुख की प्राप्ति होगी। अब 11th हाउस लाभ का, आय का भाव कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा पर निर्भर करता है कि कई बार होता है कि जिस प्रकार की शिक्षा नॉलेज होगी उसी प्रकार से हम आगे काम करेंगे। बुद्धि का तो वैसे भी जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। मन अपनी तरफ से कार्य करता है, लेकिन जो बुद्धि है वो सुलझा हुआ कार्य करती है। तो 5th हाउस से हम बुद्धि भी देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, इष्ट देव जो हमारे आराध्य होते हैं, जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो भी 5th हाउस से ही देखा जाता है। जितना अच्छा 5th हाउस होगा उतना ही अच्छा हमारा 11th हाउस होगा, यानी लाभ का, आय का, इच्छा पूर्ति का। अब जैसे मैंने बताया ये मित्रता का भी भाव है। अब मित्र, जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार समस्या में फैमिली फ्रेंड्स काम आते हैं, या तो फिर हमारे ऑफिशियली या फिर फ्रेंड सर्कल जो फैमिली से रिलेट नहीं है, अदर हैं, तो वो आपकी लाइफ में किस प्रकार से आपकी हेल्प भी करते हैं। इस भाव में यदि शुभ ग्रह बैठते हैं, जैसे इस भाव का जो कारक है वो सूर्य है, बुध है और गुरु है। अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो यकीनन जो हम कमाई करते हैं वो अच्छे, मतलब नेगेटिव बिजनेस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इच्छा पूर्ति है ये कहीं ना कहीं हमारे लालच को भी दर्शाती है कि हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो अच्छा ये है कि शुभ कार्य करेंगे तो शुभ रिजल्ट भी मिलेंगे। शुभ रिजल्ट तभी मिलेंगे जब इस भाव में हमारे शुभ ग्रह बैठते हों। जैसे कि सूर्य है, बुध है, गुरु है, ये 7वीं दृष्टि, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। अब 5th हाउस पर जा रही है तो यकीनन आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, आपकी संतान भी बहुत अच्छी होगी। संतान का जीवन में थोड़ा नहीं बहुत महत्व है। संतान हमारे भाग्य से भी प्राप्त होती है। शुभ कर्मों या अशुभ कर्म के चलते हमारी संतान उसी प्रकार से हमें प्राप्त होती है। जो जीवन में उन्नति, कई बार संतान के चलते बहुत नाम कमाते हैं। तो कोई भी कुंडली का कोई भी भाव आपसे अलग नहीं है। अगर 6, 8, 12 भाव भी हैं, कष्ट ज़रूर दर्शाते हैं, लेकिन ये आपको कर्म के लिए आगे बढ़ाते हैं। पर ग्रह ज़रूर निश्चित करते हैं कि कैसी आपकी
बुद्धि हो सकती है, कैसी आपकी प्रवृत्ति हो सकती है। यदि मैं यहाँ पर कहूँ कि शनि बैठ जाएं तो आप दोनों तरह से शनि के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही गुण मौजूद हैं, जो कि मैंने कुंभ लगन की कुंडली में जिक्र किया है कि शनि जो है धैर्य का प्रतीक है। वहीं ये तामसिक ग्रह भी हैं, जैसे आलस्य करना, तामसिक यानी खाने में नॉनवेज, ये सब तामसिक प्रवृत्ति के अंदर आता है। लेकिन अगर शनि के अच्छे गुणों को देखा जाए तो वो धैर्य है, अध्यात्म है। शनि आपको बहुत मेहनत करवाते हैं, वो कभी आपको छोटी सक्सेस नहीं देते हैं। जल्दी सक्सेस मिलने का मतलब छोटी सक्सेस, जितना लेट मिलेगी उतना ज्ञान भी आपके पास अधिक आएगा। तो शनि ग्रह कभी खराब नहीं है, डिले ज़रूर है। डिले अगर है तो पेशेंस आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि बहुत जल्दी फल नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो बहुत अधिक बड़ा देते हैं। आप में ज्ञान, सहनशीलता, नॉलेज अच्छी होगी। शनि का जो रिज़ल्ट होता है वो उसकी पेशेंस का फल है। पेशेंस रखने वाला ज्ञानवान बन पाता है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो ज्ञानवान की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ज्ञान कभी भी बहुत शॉर्ट टर्म में हासिल नहीं होता, ये आपका एक लंबे पीरियड में आपको नॉलेज, कहते हैं एक 10 साल के बच्चे में, 20 साल के बच्चे में, फिर जब 40 की एज में आते हैं तो नॉलेज ग्रो करती है। तो अगर शनि ग्रह अच्छे हैं तो यकीनन आप पेशेंसली अपना वर्क करेंगे। तो ये भाव, हालांकि 11th हाउस है, शनि का घर है, लाभ, जैसे कि शनि को 10वें और 11वें भाव मिले हैं, यानी कर्म करें, पेशेंसली करें, पॉजिटिवली करें तो आपको लाभ मिलने ही मिलने हैं। लेकिन ये जो भाव होता है हमारे लाभ को दर्शाता है, आय को दर्शाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे कर्म करें जिससे कि रिज़ल्ट भी अच्छे हासिल हों। तो धन्यवाद, इस पर एक अंक ज़रूर पेश करूँगी। पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारे इस भाव का मालिक है, जहाँ पर भी जाता है वहीं से आय के साधन खुलते हैं। यदि अगर यहाँ जो ग्रह मौजूद है, अगर 6 नंबर लिखा है यानी बुध लिखा है और बुध यहाँ पर मौजूद है, वो कारक भी है, तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी। डिसीज़न जैसे भी लेंगे वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मतलब मैक्सिमम आप अपने लिए स्वयं ही आय के स्रोत खोल पाएंगे, अपने फैसले बहुत पॉजिटिव ले पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।